छात्रों, एल&टी महाविद्यालय से मैं हिंदी विभाग प्राध्यापक चितरंजन कुमार आपके साथ जुड़ा हूं। आज हम लोग सेमेस्टर 4 के एमजेसी पत्र संख्या 6 भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस और रस के अंगों की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपके साथ एमजेसी पत्र संख्या 6 के अंतर्गत काव्य लक्षण पर चर्चा की थी। आज हम लोग भारतीय काव्यशास्त्र के एक प्रमुख संप्रदाय रस संप्रदाय पर विस्तृत चर्चा करेंगे और रस क्या है और रस के अंगों पर हम लोग विचार करेंगे। जैसा कि नाम से ही अभिहित है, इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि रस और काव्यशास्त्र और भारतीय काव्य या पाश्चात्य का रस का अर्थ, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, कि रस का शाब्दिक अर्थ रसना द्वारा अर्थ ग्रहण करने वाली वस्तु या आनंद है। यानी जहां से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, खुशी उत्साह मिलता है, जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा प्रदान होती है, जीवन के प्रति एक नई दृष्टि, एक नए रास्ते की तलाश करने का मौका मिलता है, और जो हमारी इच्छा से मेल खाता हो वो रस है। रस के बगैर ये दुनिया, ये जहान, ये लोग, ये परिवार और समाज सब हमें निरस प्रदान होता है। जिन क्षेत्रों में हमें रस की अनुभूति नहीं होती है, उन क्षेत्रों से हम स्वतः विमुख होते चले जाते हैं। वह अनुभूति या आनंद जो पाठक या श्रोता को काव्य या कला संप्रेषण के माध्यम से प्राप्त होता है, वह रस कहलाता है। अब यह देखिए, संप्रेषण, यह संप्रेषण स्वतः भी हो सकता है, किसी के द्वारा भी हो सकता है, या खुद की तलाश में संपर्क में आए विषय वस्तुओं के आधार पर भी हमारे अंदर रस का संचार हो सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण आनंद के खोज में जब हम निकलते हैं तो हमारा साक्षात्कार कहीं ना कहीं ऐसे विषय वस्तुओं से होता है जिसके संपर्क में आने से हमारे अंदर की ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी बनती है और हमें आनंद और उत्साह स्वतः मिलने लगता है। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले एक नाम हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में आता है भरत मुनि का। भरत मुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र में उन्होंने स्पष्ट कहा है रस के संबंध में, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दस निष्पत्ति। बहुत आसान है, आप इसे अगर तोड़ कर देखें तो कहते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दस निष्पत्ति। यानी रस की निष्पत्ति इन 4 कारणों के संयोग से होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो यहां पे श्लोक में जहां से शुरू है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, तो विभाव से शुरू है, लेकिन हम भाव की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि भाव जो होते हैं वो अस्थाई हमारे हृदय में संचित है। और विभाव, अनुभाव और संयोग व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए, एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से रस कहां से कैसे प्रस्फुटित होता है और उसके क्या प्रमाण होते हैं कि कैसे रस हमारे अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अस्थाई भाव की। अस्थाई भाव हमारे अंदर हमेशा संचित होते हैं। यह अस्थाई भाव व्यक्ति के मन में हमेशा उपस्थित होता है, केवल
संयोग, परिस्थिति, मौका, कारण बनते ही वो हमारे सामने उद्धृत होता है। जब हम चर्चा करेंगे अस्थाई भाव की, तो आप देख लीजिए कि इस क्रम में अस्थाई भाव किस प्रकार से, जो नवरस हैं वो किस प्रकार से होते हैं। श्रृंगार, वीर, करुणा, अद्भुत, हास्य, भयानक, विभत्स, रौद्र और शांत। अब ये जो रस हैं इसके अस्थाई भाव, जैसे श्रृंगार मैंने कहा यह एक प्रकार का रस है, तो रति या प्रेम। वीर उत्साह, करुणा शोक, अद्भुत विस्मय, हास्य हास्य, भयानक भय, विभत्स घृणा, रौद्र क्रोध और शांत निर्वेद। अब ये जो हमारे 9 रस हैं ये अस्थाई रस के रूप में जाने गए हैं। अब एक एक उदाहरण से भी आप इसे भलीभांति समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। अभी मैंने कहा कि अस्थाई भाव हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। जैसे हमें पता नहीं किस पल हमारे किसी प्रियजन का, भगवान न करे, कुछ अपशगुन हो जाए, देहांत हो जाए, निधन हो जाए, या खबर सुनते ही हम विस्मय में डूब जाते हैं, आश्चर्य में डूब जाते हैं, और उसके बाद हमारे अंदर से स्वतः करुण रस फूटता है। हम करुणा में डूब जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। यह स्थायी है, लेकिन परिस्थिति होते ही, परिवेश में हम जिस तरह से डूबते हैं वो अस्थाई भाव ऊपर आता है और हम उसके आने से ही करुण रस में डूब जाते हैं। ठीक इसी तरह से क्रोध भी अपना काम करता है, ठीक इसी तरह से प्रेम भी काम करता है, ठीक इसी तरह से हास्य भी काम करता है, और हम अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार करते हैं। इसमें से आप हास्य को भी लेंगे तो देखिएगा कभी कभी कोई व्यक्ति अकेले भी हंसता है, एकांत में वो हास्य रूप धारण कर लेता है। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अभी तो कोई बात नहीं हुई, तो आप क्यों हंस रहे हैं। ऐसे में यह पता चलता है उस व्यक्ति के द्वारा कि पूर्व की किसी घटना को अभी वो समझ पाया है, इसलिए वो अब हंस रहा है। यानी अस्थाई भाव अपना कभी भी प्रभाव, असर, रंग या रूप अख्तियार कर सकते हैं, केवल यह मस्तिष्क में सूचना मिलनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रस के जो अंग हैं, अस्थाई भाव के बाद विभाव हैं। विभाव कारण बनते हैं। विभाव अस्थाई भाव को उत्पन्न करने का कारण बनते हैं, और इसी कारण से अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। अस्थाई भाव की उत्पत्ति इन्हीं कारणों से होती है जिसके कारण हमारी अस्थाई भाव को अपना असर, रंग, रूप दिखाने का अवसर मिलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रेमिका को प्रेमी की तलाश है, और उस प्रेमी को देखते ही, नजरें मिलते ही, बात करते ही, संवाद स्थापित होते ही उसे लगता है, प्रेमिका को, कि मेरी तलाश पूर्ण हुई। व्यवहार से, ज्ञान से, आकर्षण से, ऐसी परिस्थिति में उसके अंदर जिस कारण से उसके अंदर आकर्षण हो रहा है वो प्रेम के उत्पन्न होने का विभाव कारण बनेगा, और उसके अंदर प्रेम भाव उत्पन्न हो जाएगा। यानी जिस कारण से, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, किसी के मृत्यु से करुणा का फूटना, तो यहाँ मृत्यु जो है वो क्या बनेगा, विभाव बनेगा। ठीक इसी तरह से कोई खेल हो रहा है और उसमें यह ज्ञात हो कि भारत अब विजय के बिल्कुल नजदीक है और वह विजय प्राप्त कर गया, ऐसे में
भारत का विजयी होना हमारे अंदर एक अस्थाई भाव, उत्साह को जन्म दे देगा और हम खुशी से उछल पड़ेंगे। तो भारत का जीतना विभाव बन जाएगा। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। अस्थाई भाव को जागृत करने के जो कारण होते हैं वो क्या हैं? विभाव हैं। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव भाव का आधार है, जैसे प्रिय व्यक्ति। ये किसी भाव, जिस भाव के कारण उद्दीप्त होने की स्थिति बन रही है, वो क्या है? आलंबन है। उद्दीपन एक कारण बनते हैं। भाव के उद्दीप्त होने वाला वातावरण, जैसे बसंत, जैसे चंद्रमा, यानी उद्दीप्त जो हमारे अंदर भावना उत्पन्न हो रही है, वो आलंबन में किस प्रकार से प्रवेश कर रही है, किन कारणों से वो उद्दीप्त कर पा रही है, इसे हम लोग कहते हैं उद्दीप्त विभाव। इसके बाद है अनुभाव। अनुभाव भाव के बाहरी संकेत। ये शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं। जैसे अस्थाई भाव उद्धृत हुआ, किसके कारण? विभाव के कारण। विभाव में दो कारण बने, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब जब उत्पन्न हो जाएगा अस्थाई भाव, तो कुछ शारीरिक क्रियाएं होंगी। हमारा शरीर, हमारे क्रियाकलाप कुछ इस तरह से इनैक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, वो अपने रूप को बदल लेंगे। वो क्या होगा? अनुभाव। अनुभाव भाव के बाहरी संकेत, जैसे अश्रु, मंद मुस्कान, मुख का विवर्ण होना आदि। ये बाहरी हमारे अंग, हमारे नेत्र, हमारे मुख, हमारी आंखें। अब करुणा के समय हमारे आंख से जो अश्रु प्रवाहित होंगे, वो क्या होंगे? अनुभाव। यानी अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के लिए विभाव कारण बना, और विभाव के बाद हमारे शारीरिक क्रियाकलाप बदलने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुभाव। इसे हम दूसरे रूप से भी समझ सकते हैं कि हमारी भावनाएं, अस्थाई भावनाएं जब व्यापक फलक पर प्रदर्शित होने लगती हैं, तो हमारी शारीरिक क्रियाकलाप में स्वतः परिवर्तन होने लगता है। जैसे किसी घटना को सुनते ही हम आश्चर्य में डूब जाएं, आह, ऐसा हो गया, ये क्या हो गया? तो हमारे जो आकृति हैं, मुखाकृति या हस्तगत आकृति जो है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसे ही हम अनुभाव कहेंगे। इसके बाद व्यभिचारी भाव। सहायक चंचल भाव जो अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं और स्वतः तुरंत या 2, 3, 4 मिनट सेकंड में अपना प्रवेश कर लुप्त हो जाते हैं, उसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे चिंता, लज्जा, मुस्कान, शंका, ये ऐसे व्यभिचारी भाव हैं जो उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन उत्पन्न होते ही अपना काम कर वहां से निकल जाते हैं, और उसका प्रभाव हमें रस में तब तक डुबोए रखते हैं जब तक कि हम उस पूरे परिस्थिति से, उस पूरे प्रसंग से बाहर नहीं निकल जाते हैं। यानी हम लोग यह मानकर चलें कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और अंततः व्यभिचारी भाव, तो विभाव और व्यभिचारी भाव ये दो ऐसे भाव हैं जिसके कारण अस्थाई भाव अपने पूरे उफान पे, पूरे रंग पे होता है, और उसकी भावना जो हमारे अंदर अस्थायित्व प्राप्त कर चुकी है, वह
अपने अंगों के साथ, अपने क्रियाकलापों के साथ, अपनी शारीरिक प्रक्रिया के साथ इस तरह से सामने समक्ष प्रदर्शित होता है, उसे हम देख पाते हैं, जिससे कि या तो आनंद या रसानुभूति होती है। अब वह रसानुभूति जिस रूप में हमें प्राप्त होती हो, अब हम लोग थोड़ी चर्चा इस संदर्भ में कर लें कि रस के जो प्रमुख अंग हैं, रति, उत्साह, शोक, विस्मय, हास्य, भय, घृणा, क्रोध और निर्वेद। अब ये इसमें अगर हम लोग चर्चा करें, प्रेम, प्रेम पूर्ण काव्य, ये प्रेम बहुत स्वाभाविक अनुभूति है। वात्सल्य प्रेम भी हो सकता है। वात्सल्य प्रेम का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। किसी बालक को देखते ही हमारी शारीरिक क्रियाएं उसे गोद में लेने के लिए, उसे दुलार करने के लिए लालायित हो जाती हैं, तो ये हमारे अंदर का अनुभव है। उसके बाद उत्साह, वीरता, उत्साह, युद्ध और पराक्रम। ये उत्साह कई प्रकार से हमारे अंदर कार्य करता है। हम कभी कभी अपने अस्थाई भाव को दबाना भी चाहते हैं, लेकिन प्रसंग या परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि यह अस्थाई भाव समक्ष आ जाती है। करुणा बड़ा ही मार्मिक है, यह त्रासदीपूर्ण स्थिति है जिसमें हम न चाहते हुए भी अपने आप को क्रंदन से, अश्रु की धाराओं से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। विस्मय, चमत्कार, ये तो प्रायः हम लोगों के साथ होता है। शायद ही कोई दिन ऐसा हो कि विस्मित न होते हों। कभी अचानक से किसी के द्वारा भोजन का निमंत्रण मिल जाना, यह भी विस्मित कर जाता है। अच्छा, आज ही शाम में है, तो हम बहुत ही उत्साह से वहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। इसके बाद भय, डरावने दृश्य, भय, अखबार खोलते ही हमारे अंदर का यह स्थायी भाव अपना रंग दिखाने लगता है और हम डरने लगते हैं। जैसे अभी हाल की ही घटना, एक एरोप्लेन के द्वारा किसी भवन में घुस जाना और लगभग 250 लोगों का मर जाना, हमारे अंदर हवाई जहाज के प्रति डर पैदा कर गया। तो ये अस्थाई भाव था डर, लेकिन उस हादसे से हम उसके प्रसंग को, उसके नियति को, उसके पूरे परिशिष्ट को ऐसे देखने लगे जैसे यह घटना हमारे ही साथ हुई हो। हम डर गए। इसके बाद है घृणा, जघन्य दृश्य, जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जिसे हम अपनाना नहीं चाहते हैं। कभी ऐसा दृश्य हमारे सामने आ जाए तो हम न चाहते हुए भी विस्मित हो जाते हैं, घृणित हो जाते हैं, और जिस दृश्य की कल्पना न किए हों वह भी हमारे सामने आने लगता है, तो हम घृणा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। रौद्र क्रोध, हमारे अंदर से सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन यह अस्थाई भाव न जाने कितनी बार ऊपर आ जाता है और हम इसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो क्रोध रस जो है वो अस्थाई भाव है, वो हमारे अंदर विद्यमान है। निर्वेद, वैराग्य और अध्यात्म, शांत भाव, यह बहुत ही मुश्किल है, कभी कभी ही उत्पन्न होता है, लेकिन इसकी उपलब्धता, इसका होना, इसके द्वारा अच्छे स्वभाव, अच्छी नियति को जानना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए शांत भाव सभी अस्थाई भावों में सबसे कठिन भाव है, लेकिन यह भाव हम मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अंततः मैं ये कहना चाह रहा था कि रस, विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोग, दृश्य, निष्पत्ति, यहाँ से हम लोगों ने भाव के अस्थाई भाव के रूप में विभाव के दो रूप, आलंबन और उद्दीपन, इसके बाद अनुभाव, व्यभिचारी भाव और इनके कारणों
और भाव 9 प्रकार के रसों की बहुत विस्तृत और व्यापक चर्चा हुई है। अगली कक्षा में हम लोग रस निष्पत्ति के सिद्धांत पर व्यापक चर्चा करेंगे और एक बार फिर आपको गृह कार्य के लिए ये प्रश्न दिए जा रहे हैं। रस क्या है? रस के विभिन्न अंगों को सुदाहरण स्पष्ट करें। धन्यवाद।